बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम ऑफ द स्क्रीन में खुशामदीद। सामने किराम, इसमें कोई शक नहीं कि दो ममालिक की आपस में जंग हो या मुल्क के अंदर कोई फितना फसाद हो, उसमें खुंदरेजी ही सामने आती है। लेकिन इसमें भी कोई शक नहीं कि जब दो ममालिक या दो ग्रोह आपस में लड़ते हैं और तब भी वहां से इंसानियत का पता चलता है कि किस कौम में कितनी इंसानियत है। अब जैसे ही रशिया यूक्रेन की जंग शुरू होती है और वहां पर बड़ी तादाद में मुख्तलिफ ममालिक के लोग न सिर्फ तालीम हासिल करने के लिए रुके होते हैं बल्कि वहां पर मुख्तलिफ बिजनेस वगैरह भी करते हैं। जंग शुरू होने के बाद फौरन वहां से उन्हें इवैक्यूएट करना था और बाज ऐसे ममालिक थे, खासकर जिनमें भारत भी था, उन्हें पाकिस्तान की एयर स्पेस यूज करके अपने जहाजों को वहां से गुजार कर अपने मुल्क में उतारना था। अब चूंकि पाकिस्तान और भारत में दुश्मनी की वजह से एक दूसरे की एयर स्पेस मुकम्मल तौर पर बंद है, या अगर इस्तेमाल करनी हो तो उसके लिए खुसूसी इजाजत दी जाती है। लेकिन जब भारतीय तैयारे ईरान से होते हुए पाकिस्तानी एयर स्पेस में दाखिल होने लगे तो उन्होंने पहले कोई भी इजाजत नहीं ले रखी थी। याद रहे कि ये इजाजत दोनों ममालिक की सरकारें यानी गवर्नमेंट प्रोवाइड करती हैं। लेकिन भारतीय तैयारे के पायलट ने पाकिस्तानी सिविल एविएशन से राब्ता किया और उनसे इस बारे में इजाजत मांगी कि हमारे तैयारे में वो भारतीय स्टूडेंट सवार हैं जिन्हें हमने यूक्रेन से इवैक्यूएट किया है। फौरन पाकिस्तानी सिविल एविएशन अथॉरिटी ने उन्हें इजाजत दी और कई भारतीय तैयारे पाकिस्तानी फिजाई हुदूद इस्तेमाल करके आते जाते रहे। ये तो है इंसानियत का वो पहलू जो पाकिस्तानी सिविल एविएशन अथॉरिटी ने न सिर्फ दुनिया को दिखाया बल्कि इससे पाकिस्तान का नाम भी दुनिया में बुलंद हुआ। लेकिन दूसरी तरफ आज एक ऐसा बयान सामने आया है इंडियन एयरफोर्स की तरफ से जिसमें उन्होंने साफ तौर पर यह कहा है कि हमें ना तो पाकिस्तानी एयर स्पेस की जरूरत है और ना ही हम पाकिस्तानी एयर स्पेस यूक्रेन से अपने स्टूडेंट्स को इवैक्यूएट करने के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। अब आपके सामने ये जो स्क्रीन पर चल रहा है ये इंडियन टुडे का एक आर्टिकल है जिसकी हेडलाइंस अगर देखें उसमें लिखा है कि इंडियन एयरफोर्स पाकिस्तानी एयर स्पेस स्टूडेंट्स को इवैक्यूएट करने के लिए नहीं यूज कर रही। इसके अलावा भी ऐसे कई आर्टिकल छपे हैं जिसमें यहां तक लिखा गया है कि पाकिस्तानी एयर स्पेस की भारतीयों को कोई जरूरत नहीं, क्योंकि इससे पहले एयर इंडिया की कमर्शियल फ्लाइट स्टूडेंट्स को इवैक्यूएट करने के लिए इस्तेमाल की जाती रही और अब भारत की तरफ से एयरफोर्स के C-17 ग्लोब मास्टर को, जो कि एक ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट है, उसे इस्तेमाल किया जा रहा है। और अब इंडियन एयरफोर्स ये कहती नजर आ रही है कि हमें पाकिस्तानी एयर स्पेस की कोई जरूरत नहीं। एक तरफ पाकिस्तानी इंसानियत दिखा रहे हैं जबकि दूसरी तरफ भारतीय बिल्कुल भी नहीं बदले और अपनी औकात उसी तरह दिखाते नजर आ रहे हैं। लेकिन आगे चलकर आपको एक वीडियो क्लिप में यह भी दिखाएंगे एयर इंडिया के उस तैयारे का पायलट जिसमें सैकड़ों की तादाद में भारतीय स्टूडेंट्स थे। वो जब पाकिस्तानी फिजाई हुदूद में दाखिल हुआ तो उसको कैसे पाकिस्तानी सिविल एविएशन ने बगैर कोई हीलो हुज्जत के न सिर्फ इजाजत दी बल्कि हर तरह की मदद भी फराहम की। वो कैसे पाकिस्तान की तारीफें करता नजर आ रहा है, जो बिलाशुबा इंडियन एयरफोर्स के मुंह पर तमाचा भी है और दुनिया भर के सामने पाकिस्तान का एक मुस्बत इमेज भी पेश कर रहा है। आइए आपको वीडियो पर लेकर चलते हैं और दिखाते हैं कि किस तरह भारतीय पायलट पाकिस्तान की तारीफें कर रहा है, जो पूरी दुनिया में पाकिस्तान का नाम रोशन करने के लिए काफी है। मगर वीडियो पर आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है कि हमारे इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय का इजहार भी जरूर कीजिएगा। यूक्रेन और रूस में चल रही जंग के बीच भारतीय लोगों का रेस्क्यू लगातार जारी है। भारत सरकार एयर इंडिया की फ्लाइट्स के जरिए वहां पढ़ रहे भारतीय छात्रों और भारतीय नागरिकों को निकाल रही है और उन्हें सुरक्षित भारत वापस ला रही है। रूस लगातार यूक्रेन पर हमले तेज कर रहा है और वो यूक्रेन की राजधानी कीव तक पहुंच गया है। यही वजह है कि यूक्रेन में फंसे भारतीयों का काफी तेजी के साथ रेस्क्यू ऑपरेशन किया जा रहा है। रविवार सुबह एयर इंडिया के विशेष विमान से 250 भारतीय नागरिकों को रेस्क्यू कर भारत लाया गया। इस बीच एयर इंडिया विमान के पायलट इन कमांड कैप्टन अंचित भारद्वाज ने दिल्ली हवाई अड्डे पर उतरने के बाद मीडिया से बातचीत की और पाकिस्तान को लेकर बड़ा खुलासा किया। उन्होंने बताया कि कैसे इस रेस्क्यू ऑपरेशन में पाकिस्तान ने भी भारत की बहुत बड़ी मदद की। उन्होंने कहा कि संकट की इस स्थिति में पाकिस्तान ने अपने एयर रूट का इस्तेमाल करने की रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान डायरेक्ट इजाजत दे दी, जो काफी दिलचस्प है। So it was actually a very unfortunate event that started off between Russia and Ukraine. We were pulled out for this flight last night. And it was a short notice preparation, but it was a well coordinated effort by the airline, the government agencies and all the involved individuals into the process, both in India and in Romania.
It was definitely a special day to evacuate 250 people stranded in Ukraine who were moved into Romania by the local authorities, the government authorities, and then we were pulled upon for the task for airlifting them back to the country. It was an interesting set of people we had today. Out of the 249, I think probably 200 plus were kids aged between 20 and 25. I was surprised to see how many kids were overseas for their continued education. It was definitely special for us to lift them back into the country. Interestingly enough, we had quite a good support from the ATC network all the way from Romania back into India through Ankara, Tehran, even the Pakistan airspace. We were given direct routes without even asking for it. यूक्रेन में फंसे भारतीयों की सुरक्षित घर वापसी के लिए एयर इंडिया के विशेष विमान के चालक दल के 2 दर्जन से ज्यादा क्रू मेंबर्स दिन रात काम कर रहे हैं। रोमानिया से भारत के लिए विशेष उड़ान के लिए 5 पायलट, 14 कैबिन क्रू, 3 विमान इंजीनियर और 2 सुरक्षा कर्मियों को तैनात किया गया था। तो ये हैं पाकिस्तान के बच्चे जिनके साथ हम भी बैठे हैं। हम 4 इंडियन हैं, बाकी सारे पाकिस्तानी हैं, देख सकते हैं। कल खारकिव से लिविव पहुंचने के बाद इतनी भीड़ थी, कोई नहीं था इंडियन एम्बेसी का। बहुत ढूंढा हमने, बहुत ज़्यादा ढूंढा, कोई भी नहीं था। It was actually a very unfortunate event that started off between Russia and Ukraine. We were pulled out for this flight last night, and it was a short notice preparation, but it was a well coordinated effort by the airline, the government agencies, and all the involved individuals into the process, both in India and in Romania. It was definitely a special day to evacuate 250 people stranded in Ukraine who were moved into Romania by the local authorities, the government authorities, and then we were pulled upon for the task for airlifting them back to the country. It was an interesting set of people we had today. Out of the 249, I think probably 200 plus were kids aged between 20 and 25. I was surprised to see how many